मैं अपनी जगह दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बैठता था, पूरा स्टॉल यहाँ पे लगता था मेरा। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। आज फिर से इस छोटे से ब्लॉग वीडियो के माध्यम से आपके साथ हम थोड़ी सी बातचीत शेयर करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। दोस्तों अभी हमें सूरत में हमारे हार्दिक भाई के साथ, और अभी हम जा रहे हैं एक हमारे सपोर्टर के पास जो सोशल मीडिया आश्रम के लिए सपोर्टर बनना चाहते हैं। तो हम उसकी घर की विजिट करने जा रहे हैं और उसके बाद थोड़े दिन में आने वाले दिन में थोड़ा और भी काम है। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। इस छोटे से ब्लॉग के माध्यम से हम जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए आपके सभी ग्रुप के अंदर। थैंक यू सो मच, शेयर करना मत भूलना। थैंक यू। ये सबसे पुराना सूरत है, सूरत की सबसे फेमस कॉलेज थी और अभी तो बंद है। वैसे तो गवर्नमेंट काम चल रहा है वहाँ पे। तो अभी सूरत का मेट्रो सिटी भी वहाँ पे आप काम देखिए। तो दोस्तों बहुत ही ट्रैफिक थी, इसकी वजह से थोड़े लेट पहुँचे हम। आधा घंटा ट्रैफिक में निकल गया और हार्दिक बार अभी फिर से गाड़ी चलाने के लिए सक्षम है। तो अभी हम जिस फैमिली को मिलने आए थे, सोशल मीडिया आश्रम के लिए हर एक व्यक्ति सपोर्ट कर रहा है, तो हमने यही ट्राई किए। तो आज हर एक व्यक्ति आगे आ रहा है। बस आप भी एक दूसरे लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित बनिए। और आज सोशल मीडिया आश्रम हिंदुस्तान का ऐसे विचार के साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहना दोस्तों। दोस्तों अभी हमारी गाड़ी फंस चुकी है और ट्रैफिक इतनी पीछे हो गई, आप देखिए। क्या कहोगे हार्दिक भाई? बस आज तो लग गए ट्रैफिक इतनी हो गई है ना कि गाड़ी निकलने का नाम ही नहीं ले रही। दोनों गाड़ी सामने सामने हो गई है ना। हाँ, और छोटी सी गली है और बाइक ज़्यादा है यहाँ पे। दोस्तों मैं आया हूँ हमारे जो कर्म भूमि होती है सूरत में। मैं जहाँ पे काम करता था, ब्रश शॉप में, यहाँ पे बैठता था। और ये टफन ग्लास जब मैं यहाँ पे लगाता था तो मैंने यहाँ पे इस जगह पे 2 साल काम किया है, इसी जगह। और हमारे बिजनेस पार्टनर तो नहीं बोल सकते, बट एक हमारे पड़ोसी थे, हमारे साथ है। अभी इधर आ जाओ भैया। क्या नाम है आपका? गोरखनाथ। हमारे गोरखनाथ जी, जिसके पास में मतलब अच्छी तरह से मुझे जानते हैं। अब कैसा चल रहा है आपका धंधा? अभी तो मौसम थोड़ा डाउन है। अच्छा, हाँ, अभी मौसम नहीं ना आज का बराबर। वो पुराने दिन याद आते? हाँ वो तो है भाई, वो तो अच्छे पुराने दिन, पूरा दिन धंधा अच्छे चलना था पहले। इस जगह पे मतलब काफ़ी टाइम हमने साथ में काम किया है। और मैं जब यहाँ पे निकलता हूँ ब्रश शॉप से तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जो पुराने दिन होते हैं ऐसे भाई जिसके पास में मतलब काम करता था, आज बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है? मतलब आप कैसा चल रहा है अभी आपका काम? अभी तो अच्छे चला, पहले जैसे अभी पब्लिक बढ़ गई। हाँ, राजमपुरा में भी बढ़ गया अभी। अच्छा, आप यहाँ पे पहले 2 साल थे या पब्लिक थोड़ी कम थी, अब पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स बन गया। बराबर। कैसा पब्लिक धंधा कैसा चल रहा है अभी? धंधा भी बढ़ गया अभी, थोड़ा बढ़ गया ना। मस्त चला था। आपने 2 साल निकाला यहाँ पे टफन ग्लास में। 3 साल निकाले। हाँ, 2 साल निकाला। 2 साल के बाद अपनी यहाँ पे मतलब इसमें NGO का शुरू किया। हाँ, अब कैसा लग रहा है? मतलब मेरे वीडियो देखते हो मेरे? हाँ, देखते ना तुम्हारे वीडियो। छोटू कहाँ है? मतलब वो मेरा लड़का बज्जू वो गाँव में देश में पढ़ाई कर रहा है अभी। पढ़ाई करो तो बड़ा हो गया होगा अभी। हाँ, बड़ा हो गया अभी, 9 साल का हो गया। बरोबर। हाँ। याद करता है मुझे? हाँ, बोलता ना। मैंने बोला तेरा दोस्त कहाँ है भाई? रजनी दोस्त। हाँ, रजनी ऐसा मत, रजनी भाई दोस्त। दोस्तों मैंने जब यूट्यूब की शुरुआत की थी इसी जगह पे करी थी। और हमारे मतलब भाई के बेटे हैं, पदू नाम है उसका, और उसके साथ मैं टिकटॉक वीडियो बनाता था। हाँ, प्रज्वल नाम है उसका। और प्रज्वल भाई के साथ मैं बहुत वीडियो बनाता था। आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज पुराने दिन मुझे याद आ गए। काफ़ी लोग यहाँ से अभी निकल रहे हैं, मुझे पहचान गए, क्योंकि पोपट भाई मतलब ऐसे पोपट भाई से लोग जानते हैं। पर रजनी से और उसकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ है हमारे भाई को भी पता है कि किस हिसाब से हम दिन को काटे। इतनी धूप में भी मतलब यहाँ पे बैठना, बारिश में भी यहाँ पे बैठना, ठंडी हो तो भी यहाँ पे बैठना, क्योंकि घर चलाने के लिए जवाबदारी होती है और कुछ ना कुछ मैनेज करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे आके मुझे। ये थोड़ी पर्सनल बात थी इसलिए मैंने ज़्यादा शेयर नहीं की, पर आज भाई के साथ मुलाकात। इधर आ जाओ आप, ज़्यादा दूर बात तो। ये भाई का स्टॉल दूसरी जगह पे लगता है। हाँ। आप कहाँ पे लगाते हो? भगवान नगर में। भगवान नगर में। भगवान नगर सरसना कॉमेडी हॉल। हाँ, ये उसके साडू भाई है ना? नहीं, साला है। अच्छा, अभी तो उनका ठीक है, पहले उधर चल रहा है, उधर ही है। बराबर। भगवान नगर कॉमेडी। तो मेरे वीडियो देखते हो आप? हाँ,
कैसा लग रहा है अभी? गरीबों के हेल्प काम करते कर रहे हो, हो, मदद मस्त करते काम हो कर रहे हो। पहले से जैसा मतलब लोगों की दुआ लगती है। ना बहुत अच्छा अच्छी काम बात, कर रहे हो। बहुत ऐसा अच्छी तुम काम करो वैसा कोई नहीं कर सकता। हाँ थैंक यू सो मच। कोई नहीं कर सकता वैसा। यहाँ से मतलब रोड से निकले तो ऐसे व्यक्ति की मतलब माँ में अंदर से होती है भावना कि चलो कुछ अच्छा करते हैं। हाँ, नहीं, नहीं, हमें एकदम- दिन निकाले अब मुझे वो पता है जो- कितनी। वो जो काम कर रहे हो ना सेम एक नंबर काम है, कोई नहीं कर सकता ऐसा काम। थैंक यू सो मच। कर रहे हो। बिल्कुल आपको बिल्कुल। हो गए पहले कितना मतलब 5 साल हो गए। 5 साल। हाँ। बिल्कुल। हाँ मैं मतलब आज काम शुरू किया 5 साल होने आया। तो दोस्तों आप जब भी मतलब सूरत के हो या फिर सूरत से कभी भी आते हो तो व्रत चौक करके एरिया है वराछा का, यहाँ पे ज़रूर आना। भाई के हाथ का जो रस है वो भी आप पीना, बहुत टेस्टी रस बनाते। मैं यहाँ पे हर दिन मतलब 2-3 गिलास पीता था जब मौसम था तब, बट अभी भी मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे आता हूँ तो भाई से रस पीता हूँ। बट आज स्पेशल ब्लॉगिंग चल रहा है इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी दिखा देता हूँ। मैं अपनी जगह दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बैठता था, पूरा स्टॉल यहाँ पे लगता था मेरा। पहले चलो तरक्की करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना और सदंदर चलते रहना, उसी का नाम ज़िंदगी है। अपने जीवन में जहीं से भी मतलब आप हो देख रहे हो मुझे, अपनी ज़िंदगी में कभी निराश मत होना। आप मेहनत करो, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलती है। मैंने जिस हिसाब से मेरी टीम के साथ मिलकर जो काम कर रहा हूँ, तो बस ऐसे ही आप एक दूसरे लोगों की मदद कीजिए और यहाँ पे आइए और भाई के हाथ का रस पीजिए। थैंक यू सो मच। से निकला था तो मुझे लगा कि चलो आपके साथ भी मतलब जो पुरानी यादें थी मैं आपके साथ शेयर करूं। बहुत ही अच्छा लगा आज भाई को मिल के, और मेरे पुराने दिन जो थे, मैंने 2 साल तक मैंने इस जगह पे काम किया है। जो लाइफ में जब भी हम मतलब सीखते हैं, जो वैसे तो सीखता तो हर दिन रहता है व्यक्ति, सीखना ही ज़िंदगी का काम होता है। और जब तक आप अपने काम को मतलब सीखना छोड़ दोगे तो अपनी लाइफ को वहीं पे आप ख़त्म कर दोगे। क्या हार्दिक भाई? पोपट भाई 7 सालों से एक ही जगह पे हेयर कट करवा रहे हैं, तो अभी हम वहीं जाएंगे। बिल्कुल, मैं जब भी सूरत होता हूँ तो मैं एक ही जगह पे हेयर कट कराता हूँ और उस जगह को भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो आई होप आपको अच्छा लगेगा और उस ब्लॉग के माध्यम, इस वीलॉग के माध्यम से आपको जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो जो ज़िंदगी को मैं जिस हिसाब से जी रहा हूँ, इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि अपने लाइफ में कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। बस आगे बढ़ते रहते हैं और एक दूसरे लोगों की मदद करते हैं। तो चलिए मैं अभी जहाँ पे हेयर कट कराता हूँ वहाँ पे जा रहा हूँ, तो पूरा ब्लॉग देखना और शेयर करना। थैंक यू सो मच। दोस्तों मैं जिस व्यक्ति के पास हेयर कट करा था वो भाई अभी रजा पे है और मुझे पता नहीं था, भाई बोल रहे तो व्हाट्सअप किया था पर मैंने देखा नहीं। तो हमारे दीप भाई कब आएंगे वापस? वो खुद की उसकी शादी है तो 17 मार्च को आ रहा है। 17 मार्च। ओके, तो दोस्तों मेरे को अभी पोस्टपोन करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक ही व्यक्ति के पास हेयर कट कराता हूँ, वो है दीप भाई। शायद ये ब्लॉग को देख रहे होंगे। तो कोई बात नहीं दीप भाई, आप आते हो तो मैं आपके साथ मिलता हूँ और उसके बाद हेयर कट कराता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप अपने मतलब हेयर सलून के बारे में भी बता दीजिए, कोई भी व्यक्ति मतलब आना चाहता है यहाँ पे तो। આપણા સલૂનનું નામ પ્રેમવતી સલોન છે, યુનિસેક્સ સલોન છે, ફેમિલી સલોન, હેર સ્કિન મેકઅપ સ્ટુડિયો અને હેર ડ્રેસિંગ, આ 4 સર્વિસ આપણે અહીંયા કરીએ છીએ। બધી मतलब બધી તમે service। आओ અહીંયા खाली रिपेयर થઈ जाओ બધા। तो आप दोस्तों जब भी आना चाहते हो तो यहाँ पे आइए, आपको एड्रेस लोकेशन सब कुछ गूगल मैप पे मिल जाएगा। तो अभी भाई ने बताया प्रेमवती ना, પ્રેમવતી हाँ प्रेमवती सलून, यहाँ पे पीछे भी आपको दिख रहा है, पूरा एकेडमी है। तो कोई भी व्यक्ति हेयर कटिंग सीखना भी चाहता है तो भी मतलब मैं आपको सपोर्ट करेंगे। तो आइए यहाँ पे। मैं तो अभी हेयर कट नहीं करा सकता क्योंकि हमारे दीप भाई नहीं है, मैं आगे आता हूँ 17 तारीख के बाद भाई। थैंक यू सो मच। चलो મળીએ। હા थैंक यू। આવજો।